हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेट्स। सेट्स के अंदर क्या होता है, सेट्स क्या चीज है, इसके बारे में बेसिक चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और सेट के यूटिलाइजेशन को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। ये अलजेब्रा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सेट्स की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, आप ध्यान दीजिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये टर्म जो वेल डिफाइंड है ये बहुत स्पेशल है सेट के लिए, क्योंकि आपको सेट आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसकी डेफिनेशन जो है वो ऑब्जेक्ट की आपको क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर आपके पास में वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है तो आप उस सिचुएशन पे नहीं कह सकते हो कि वो सेट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके स्कूल के गुड टीचर्स का सेट क्या होगा, बताइए, तो उस सिचुएशन पे आप नहीं बता सकते हो सेट क्या होगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है, डिफरेंट है। एक बच्चा कहेगा कि मैथ्स का टीचर जो है वो गुड है, एक बच्चा कहेगा इंग्लिश का टीचर गुड है, एक बच्चा कहेगा कि, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी जो है वो सेट के अंदर डिफाइंड नहीं होती है। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि क्वालिटी इज नॉट अ सेट, क्वालिटी सेट नहीं होती है, क्वालिटी को सेट के अंदर डिफाइन नहीं किया जाता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, बस हमें ये याद रखना है कि वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए यूनिवर्सल सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है कलेक्शन और ग्रुप ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर और कलेक्शन ऑफ टॉयज इन योर होम। आपके घर में जितने भी खिलौने होते हैं उनका कलेक्शन कर लिया, स्टेशनरीज जितनी होती है उसका कलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का कलेक्शन, नंबर में आप जा सकते हो, नंबर सिस्टम में तो आप नेचुरल नंबर का कलेक्शन, इन सारी चीजों का कलेक्शन जो होता है, ये सारी चीजें जो होती है वो हमारी सेट होती है। सेट की बेसिक बात क्या होती है, सेट का जो नोटेशन होता है, नोटेशन, सेट के नोटेशन के बारे में हम ध्यान देंगे तो हमेशा इसे अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोट किया जाता है। अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, मोस्ट ऑफ द टाइम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इसे डिनोट करते हैं। इसके बाद कोई भी सेट है अगर, तो क्या करते हैं हम, सेट के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम जो भी कोई सेट जैसा भी डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग उसके चीजों को, उसके कलेक्शंस को इंसर्ट कराते हैं। लाइक जैसे एक सेट है हमारे पास, जिसे हमने बोल दिया सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल, इंग्लिश वॉवेल का सेट। इंग्लिश वॉवेल में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, आपका ए, ई, आई, ओ एंड यू। बट ये सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। सेट को हमेशा किसी ना किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है। वैसे तो ये बेसिक बात है, समझाने के लिए है, अदरवाइज सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं। तो अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो उसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, आप जैसे कि एक तरीके से इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, रोस्टर का मतलब हो गया रोस्टेड चिकन से, जो चीजें पक्की पकाई हमें तैयार मिल रही हैं उसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है बट उस वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। जब हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म की हम बात जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी सेट जैसे डिफाइंड होता है उसके एलिमेंट को एज इट इज सेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एलिमेंट की बात कर रहा है
एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके। जब कभी भी हम इस तरीके से किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम सेट की रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। लाइक ये हमने जो रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल, तो ए ई आई ओ यू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मिसिसिपी। मिसिसिपी को अगर हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमने सपोज कर लिया कि एक सेट ए है और उसके एलिमेंट्स को हमें लिखना है MISP। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मिसिसिपी में देखिए एस और आई कई बार रिपीट हो रहे थे, बट मैंने जब सेट की फॉर्म में उसे लिखा तो उसे सिर्फ एक ही बार नोट डाउन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। कभी भी आप सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। एक एलिमेंट को एक बार लिखा, वो चाहे 10 बार आया हो या 20 बार आया हो या जितनी बार भी आया हो, हम हमेशा एक ही बार लिखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं इस सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, IMPS। इट मींस कि अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम सेट ही रिप्रेजेंट करता। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हमारा एलिमेंट्स को एज इट इज रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉमा से सेपरेट करके हम लिखते हैं। फॉर्म के बाद में जो नेक्स्ट फॉर्म होती है वो हमारी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर में हमें किसी रूल के थ्रू, जिस रूल्स के थ्रू वो सेट बना हुआ बिल्ड है, उस रूल को मेंशन करना होता है और सेट फॉर्म करना होता है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं, एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आपको पता है इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं तो वो आगे चलता ही जाएगा। तो इसे अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो n इज इक्वल टू, हम हमेशा लिखते हैं x सच दैट x। यहां पर ये जो साइन है, इस साइन को हम पढ़ते हैं सच दैट x belongs to n, where n is natural number। देखिए यहां पर मैंने कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं किया, मैंने एक रूल, जिस रूल के थ्रू ये सेट लिखा हुआ था उस रूल के थ्रू मैंने सेट को लिख दिया और सेट रिप्रेजेंट हो गया। तो ये सेट का सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि बहुत बार रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कोई किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करता है, कोई किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो भाषा यानी लैंग्वेज जो है वो कई बार अलग अलग हो सकती है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं। लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। a इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास में 2, 4, 6, 8 एंड 10 और इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इस सेट का, ये जो सेट लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, इस सेट की आइडेंटिटी समझते हैं, इस सेट के नेचर को समझते हैं कि ये क्या है। तो आप देखिए ये सारे 2 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, 2, 2 जा 4, 2 जा 3 जा 6, 4 जा 8, 5 जा 10। तो हम अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये होगा x, जो कि कैसा है, किस तरीके का, x इज इक्वल टू 2n। x जो है वो किसके इक्वल है, 2n के, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए बहुत सिंपल भाषा में मैंने बात लिखी है, x इज इक्वल टू 2n। x जो है वो 2n के इक्वल है और n कैसा है, लेस देन इक्वल टू 5 और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। इट मींस अगर वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जब आप यहाँ पे 1 रखोगे 2 1 जा 2, 2 रखोगे 2 2 जा 4, 3 रखोगे 2 3 जा 6, 4 रखोगे 8 और 5 रखोगे 10, तो आपको वापस से वो सेट मिल जाएगा। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात। अच्छा, इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ सेट हो गए। अब कुछ 2-3 स्पेशल नोटेशन होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ही बात करूं तो 2 जो है वो सेट A के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम एक साइन यूज करते हैं।
ये, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, टू बिलोंग्स टू ए, क्योंकि टू ए को बिलोंग कर रहा है इसलिए ये बिलोंग्स टू है। अब जैसे कि 11 ए में नहीं है तो ए 11 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये किसका साइन हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जब भी कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो हम कहते हैं टू इज बिलोंग्स टू ए। ये बात ना लिख करके हम इस साइन का यूज करते हैं, 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस साइन का यूज करते हैं। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोगों के काम आने वाला है, इस साइन का यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने सेट क्या होता है ये समझा, सेट के रिप्रेजेंटेशन के कितने मेथड होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। दूसरी चीज हमने समझी कि सेट में अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ सेट। तो हम लोग जानते हैं कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप जो होता है दी नल सेट और वॉइड सेट, इसे एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। पहला टाइप है हमारा दी नल सेट या फिर वॉइड सेट, इसे एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट इसलिए बोलते हैं कि ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, नल मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ऐसे सेट को नल सेट बोलते हैं। नल सेट कौन सा सेट होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इस सेट को नल सेट बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या मतलब हुआ कि कोई ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता? हो सकता है, जैसे कि मैं बोलूं आपसे अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, बताइए हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा, अगर मैं आपसे बोल दूं नेम ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर बिफोर जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, हो सकते हैं कोई? नहीं हो सकते। तो ऐसे सेट क्या है, ये सारे सेट कैसे हैं? और सबका डिफिनीशन मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो आप चीज देखो कि सबका ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड है, हर किसी का आंसर सेम है? नहीं, कोई नहीं। अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, कोई नहीं। तो सबका आंसर सेम है, और अगर सबका आंसर सेम है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हमारा वेल डिफाइंड है। और जब ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होता है तो उस सिचुएशन पे हम बोलते हैं कि वो सेट है। और यहाँ पर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या है? नल सेट है। स्पेशल बात क्या है इसका? नोटेशन। हम हर जगह पर नल सेट नहीं लिखेंगे, तो इसके नोटेशन के लिए क्या होता है? नल सेट का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपने कर्ली ब्रैकेट बना दिया और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कराया उसके अंदर। ये नल सेट का नोटेशन है। सिंपल लैंग्वेज में कभी कभी इसको फाई नोटेशन से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये नोटेशन जो है वो फाई का नोटेशन है, तो फाई से भी इसको डिनोट करते हैं, और या फिर खाली कर्ली ब्रैकेट से। तो ये यूज ना करके हम इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा करते हैं, इसको यूज में ज्यादा में लाते हैं। तो नेचुरल नंबर नल सेट आप सबको समझ में आ गया होगा। आई होप कि जो भी सेट वॉइड होता है, खाली होता है, उसे हम नल सेट, द नल सेट हो गया हमारा। अब इस नल सेट के बाद में नेक्स्ट सेट आता है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक और एक एलिमेंट हो। एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? JL नेहरू। तो एक सिंगल ही आंसर है आप सबके पास में, ठीक है। मैं बोलूं आपसे इवन
प्राइम नंबर, अगर मैं आपसे बोलूं इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में आप जरा देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिलेगा। 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। अदर नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, वो नंबर्स इवन होते हैं। बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे ऑड होते हैं, इवन नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारा इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट का मतलब ये होगा सिंगलटन या सिंगलटन जो भी आप बोल सकते हो सिंगलटन सेट में, कि इस सेट को आप ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। बच्चे अक्सर नल सेट में, नल सेट के अंदर एक मिस्टेक कर देते हैं, ये वाले नोटेशन की। ये गलत है। आपको या तो कर्ली ब्रैकेट बनाना है ब्लैंक या फिर फाई बनाना है। इन दोनों को एक साथ नहीं बना सकते। ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो जाएगा कि सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आपने ऐसे लिखा 2 3 3 3, 4 या 2 3 5, 4, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। और अगर मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिए तो ये 4 एलिमेंट हो गए। तो इन सब बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर कॉमा नहीं लगा हुआ है तब तक उसे एक ही एलिमेंट काउंट किया जाएगा। जैसे कि मैं अगर ए ई आई ओ यू लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि जो डबल ए है ये पूरा एक एलिमेंट है। अब आप यहाँ पे ये बात नहीं बोल सकते कि सर आपने बोला था कि एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 बार रिपीट नहीं हो रहा, वो एक ही एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी वैसी है कि वो 2 बार लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 2 टाइप हुआ हमारे पास। अगले टाइप्स की ओर चलते हैं हम। उसका नाम है फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल गया होगा। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है तो वो कितने भी हो सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 20, 30, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितने भी हो सकते हैं। बट जो भी है वो काउंटेबल है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, लाइक A is equal to A E I O U, ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 काउंट किए जा सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट है। अब फाइनाइट सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं तो यहाँ पर इसी के साथ में एक नई चीज जो है वो इंट्रोडक्शन में आती है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। किसी सेट का ऑर्डर या फिर कार्डिनल नंबर, जिसको हम, जैसे कि हम सेट ए के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर ऑफ सेट या फिर नंबर ऑफ ए। तो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ये सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो उस सेट का ऑर्डर ऑफ सेट या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है। तो फाइनाइट सेट में ही कार्डिनल नंबर की बात हो सकती है। फाइनाइट सेट के अलावा अगर कोई सेट है, मतलब फाइनाइट का मतलब सिंगलटन इज आल्सो अ फाइनाइट सेट, नल इज आल्सो अ फाइनाइट सेट, क्योंकि नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट कितने होते हैं, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंगलटन सेट 1। तो ये तो काउंटेबल ही है ना, फाइनाइट सेट ही है। इसके बाद नेक्स्ट सेट आता है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि जिसके नंबर काउंटेबल नहीं है, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप काउंट नहीं कर सकते हो, लास्ट नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ये सब क्या है, हमारे इनफाइनाइट सेट है।
एक बात देखो यहाँ पर, अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट करना चाहूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इसे रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं आपको पीछे दिखा भी चुका हूँ, n इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर n इज नेचुरल नंबर, रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। बट अगर मैं यहीं पे बात करूं रियल नंबर के सेट की, सेट ऑफ रियल नंबर के सेट की बात करूं, तो आप उसे सेट बिल्डर फॉर्म से तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट आप उसे रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप रोस्टर फॉर्म से रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने जाओगे तो आप क्या करोगे, 0 लिखोगे फिर 1 लिखोगे, और 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि आपका वो गड़बड़ हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये बात हम लोग याद रखेंगे कि इनफाइनाइट सेट्स में भी हम, ऐसा नहीं है कि सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कुछ सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये अभी तक का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ सेट। अब इसके बाद इसमें हम और आगे की चीजें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट में जो बेसिक टाइप्स होते हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो हम लोग इसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे नेक्स्ट उसमें क्लास में हम लोग समझेंगे।